आज का आध्यात्मिक प्रश्न कि क्यों मनुष्य की भक्ति अधिकतर सफल नहीं होती। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़े कारण उसका मन है। हर इंसान के मन में दो रूप होते हैं। पहला रूप जो मनुष्य से अधर्म करवाता है। दूसरा रूप वो होता है जो आत्मा की आवाज को हम तक पहुंचाता है। परंतु अधिकतर मनुष्य में वो रूप ज्यादा सक्रिय नहीं होते। केवल मन का वही रूप सक्रिय होता है जो मनुष्य से अधर्म करवाए। परंतु इसमें मन का कोई दोष नहीं। ये दोष तो उन कर्मों का है जो मनुष्य ने पिछले जन्म में किए थे, अर्थात वो कर्म जो मनुष्य ने पिछले जन्म में पाप किए थे। पिछले जन्मों के पापों के आधार पर ही मनुष्य के अगले जन्म के मन का निर्माण होता है। क्योंकि पिछले जन्म में अधिक पाप करने के कारण मनुष्य के मन में द्वेष, नफरत, निंदा, बुराई ये सब चीजें पहले से ही भरी होती हैं। इसलिए जब मनुष्य का अगला जन्म होता है तो जन्म के साथ साथ उसके बुरे कर्मों का भी जन्म होता है। अर्थात जो पाप उसने पूर्व जन्म में किए वो पाप उसके मन के साथ जन्म लेते हैं। इसलिए अधिकतर मनुष्य जब इस संसार को समझने लगते हैं तो उनके पापी मन के कारण उन्हें केवल पाप ही अच्छा लगता है। वो कम उम्र में पाप कर्म बड़ी सरलता से करते हैं, बिना किसी के डर के। ना तो उनका कोई धर्म से रिश्ता होता है और ना किसी इंसानियत से। उनका रिश्ता केवल अपने सुख से होता है, चाहे वो किसी भी मार्ग से क्यों ना आए। फिर जैसे जैसे समय अनुसार मानव अधर्म करता चला जाता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि उसे ये ज्ञात ही नहीं होता कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। क्योंकि उस समय वो अधर्म में डूबा रहता है। वो मनुष्य वहां पर भी नहीं ठहरता जहां पर धर्म का कार्य हो रहा हो। वहां उस मनुष्य को घुटन होने लगती है। उस मनुष्य का मन केवल वहीं पर लगता है जहां अधर्म हो रहा हो, पाप हो रहा हो। इसलिए वो मनुष्य पूरा जीवन अधर्म के कार्य करता रहता है। जब एक समय ऐसा आता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर जो पाप उसने पूर्व जन्मों में किए थे उनके साथ और पाप इस जन्म में जुड़ जाते हैं जो मनुष्य ने इस जन्म में किए हैं। फिर उन पापों का भार इतना भारी हो जाता है कि जब उनका फल मिलना प्रारंभ हो तो इंसान के जन्म को भी तरसता है, जीवन को भी तरसता है, मृत्यु को भी तरसता है। परंतु यदि मनुष्य ने पिछले जन्म में जितने मर्जी पाप किए, जितना मर्जी अधर्म किया है, यदि उसका मन इस श्रेणी में आता है तो उसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, उस ईश्वर की भक्ति। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति उस ईश्वर की, तो इंसान अपने पापों से सहज मुक्त हो सकता है। अन्यथा पिछले जन्मों का पाप इस जन्म में ढो रहा है और जो मनुष्य इस जन्म में पाप करेगा वो अगले जन्मों तक ढोएगा। इसलिए मनुष्य को केवल ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए जिससे उसका मन परिवर्तन हो और उसे ये ज्ञात हो कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है।